नमस्ते। आपने हो सकता है अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, या इतिहास में कहीं लिखा होगा। इतिहास ऐसे नहीं बनता, इतिहास बनाना पड़ता है। और इतिहास ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। उसमें पीढ़ियां लग जाती है, तब जाकर के इतिहास बनता है। और वो इतिहास बनाने के लिए हमारा काम तो सिक्कों का है। पहला सिक्का 2600 साल पहले मिला था, तो हम उससे पहले अगर जाएं या उसके बाद जाएं तो हमें पता नहीं क्या है। लेकिन 2600 साल से अब तक का हम जानते हैं कि जो मोनार्च रहे, जो जनपदा रहे, जो किंगडम रहे, जो एम्परर रहे, उनकी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। बहुत स्ट्रगल रहा उनके। उन्होंने बहुत स्ट्रगल से, बहुत तकलीफों से, बहुत संघर्ष करके, अपनों से लड़के, समाज से लड़के, दुनिया से लड़के, दुश्मनों से लड़कर के फिर उन्होंने इतिहास बनाया है। ऐसा इतिहास एक न्यूमिस्मेटिक फील्ड में भी है। मरुधर आर्ट्स न्यूमिस्मेटिक ऑक्शन हाउस, फिलैटेलिक ऑक्शन हाउस के फाउंडर प्रेम रतन जी मारू पोस्ट ऑफिस में, बीकानेर के पोस्ट ऑफिस में शॉर्टिंग डिपार्टमेंट में अपनी उम्र की 7-8 साल की उम्र में एक पहला स्टैम्प का कवर देखा और उनको लगा ये कुछ अलग है। उन्होंने वो कवर उठाकर उसको फाड़ा, स्टैम्प निकाल के घर ले गए। वो पोस्ट ऑफिस क्यों गए? क्योंकि मेरे दादाजी जो थे जेठमल जी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बगदाद में, इराक में उन्होंने सर्विस दी थी बीकानेर स्टेट आर्मी के लिए। उसके बाद में वो डेपुटेशन पे बीकानेर पोस्ट ऑफिस में आ गए। अभी एक बीज लगना होता है, एक पौधा लगना होता है, उसकी शुरुआत कहीं से होती है। उसकी शुरुआत प्रेम रतन जी मारू ने बीकानेर के पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा उठा करके किया। उस जमाने में प्री कवर भी आते थे, किंग जॉर्ज V का स्टैंप भी आता था, किंग जॉर्ज VI का भी स्टैंप आता था, एडवर्ड का भी था और विक्टोरिया का भी स्टैंप थे। उनको ये फैसिनेशन हुआ कि ये कुछ अलग है, सब लोग अलग काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, सब ऐसा ही कर रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ क्यों नहीं अलग करूं। तो ये अलग करते करते उनको जो है स्टैम्प्स का शौक लगा। वो शौक में इतने गहराई में चले गए कि जब उनकी शादी हुई सरदार शहर में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पोस्टल स्टेशनरी बहुत मिलती थी। वो जब भी पोस्टल स्टेशनरी लेके जाते थे तो सरदार एक छोटा सा गांव था, वहां के लोगों को पोस्टल स्टेशनरी क्या होती है, स्टैम्प्स क्या होती है, सिक्के क्या होते हैं, मेडल क्या होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं थी। जब मेरी मम्मी के पीहर वाले, मेरे पापा के ससुराल साइड में सरदार साहब के लोग पूछते थे प्रेम बाबू क्या करते हैं, उस वक्त लोगों को उनकी गहराई पता नहीं थी, उनको स्टैम्प्स की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम थी। तो उन्होंने अज्ञानतावश उन्होंने कहा कि प्रेम बाबू तो कबड्डी का काम करते हैं। लेकिन आज ये प्रेम बाबू का कबड्डी काम आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मरुधर आर्ट्स कहां पर आया हुआ है, कहां खड़ा है। ये मरुधर आर्ट्स यहां नहीं पहुंचा है, ये सीधे नहीं आया है। प्रेम रतन जी का सेक्रीफाइस, उनको समाज के ताने, उनके शहर बीकानेर के समाज के ताने, उनके दोस्तों के ताने, उनके समाज के ताने, उनके साथियों के ताने, ये प्रेमिया क्या कबड्डी का बिजनेस लेकर के बैठा है। लेकिन मुझे भी लगा ये कुछ अलग है, तो मैंने उनको साथ दिया। उसके बाद में मेरे ख्याल से इंडिया में ऑलमोस्ट सब जानते हैं आर्ची मारू को। अच्छा ऑप्शनियर है, बुद्धिमानी है। वो शायद अकेला ऑप्शनियर है जिसने मास्टर्स की है आर्कोलॉजी न्यूमिस्मेटिक में। जनरली देखा गया है, हम दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे। भारत में अगर देखें तो जनरली दूसरी जनरेशन जो है इस बिजनेस में नहीं कंटिन्यू करती।
वो जरा सा क्या उनको लगता है बोरिंग बिजनेस है, इसमें फैसिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री जनरली एक आम आदमी को बोरिंग ही लगती है। लेकिन आर्ची मारू ने आर्कोलॉजी में, न्यूमिस्मेटिक्स की में अच्छी पढ़ाई की, करने के बाद में ऑक्शन शुरू हुआ। प्रेमरतन जी को शुरू से किताबें पढ़ने का शौक था। अब अगर हम देखेंगे तो ये साउथ एशिया है, इसको मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉइन्स के बारे में बाइबल ही माना जाता है, हर आदमी इसको फॉलो करता है। तो प्रेमरतन जी की ये स्थिति थी कि उन्होंने 84-85 में, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने एक फेलो न्यूमिस्मेटिस्ट जो कि आज एक ऑक्शन हाउस है, उनसे ये कहा कि बाबू किताब देखनी है। तो उन्होंने किताब दिखाना, देना, फोटोकॉपी देना तो दूर की बात है, उन्होंने ये कहा प्रेम बाबू किताब देखने के पैसे लगते हैं। समय की बात है, वो हंस के रह गए क्योंकि उनको इतिहास बनाना था। और वो इतिहास बनते बनते आप देखिए कि जब मैंने ऑक्शन शुरू किया तो मुझे बड़ी तकलीफें हुई। 1700 से 1800 अलग किताब में, 1800 से 1900 अलग किताब में, 1600 से 1700, मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ। फिर मैंने एफर्ट करके क्राउस पब्लिकेशंस के साथ मिल करके इसी साउथ इंडिया का, जिनको मेरे पापा को, प्रेमरतन जी को, एक न्यूमिस्मेटिस्ट जो आज ऑक्शनर है, उन्होंने दिखाने से मना कर दिया, ये बुक मैंने रिवाइज की। ये संघर्ष यहीं नहीं रुका, वो रुकने के बाद में चलता रहा। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कॉइन कलेक्ट करते हैं उन्होंने शायद ये बुक भी देखी होगी, मेरे ख्याल से कॉमन है। और क्राउस पब्लिकेशन तो न्यूमिस्मेटिक में पूरे वर्ल्ड में भगवान है, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग सब सही है। ये किताब ये देखिए, ये मैंने रिवाइज की है, मैंने एडिट की है, इसलिए नहीं, कुछ करना था, शौक था, कुछ एक इतिहास बनाना था। उसके बाद में ये किताब मैंने आर्ची मारू के साथ मिलकर के बनाई। ये किताब जो है 1947 से लेकर के 2022 तक के नोट जो है उसके बारे में है। और ये अब जाके मुझे थोड़ा प्राउड हुआ कि इंडिया की पहली किताब है जिसको कि इंटरनेशनल बैंक नोट अवार्ड मिला है, जो कि इस इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी ने दिया था, वो भी 16 बुक के कंपटीशन में। ये सब तक पहुंचा है, ये सब तक पहुंचा है जब इसके पीछे एक भरोसा, एक विश्वास, एक डेडिकेशन, एक ईमानदारी, एक अच्छी सोच, एक ट्रांसपेरेंसी। वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जब ऑक्शन शुरू किए तो मरुधर ऑक्शन हाउस ने साउथ इंडिया में पहला ऑक्शन हाउस शुरू किया, जिसका कि आर्कोलॉजिकल सर्वे की तरफ से 1 नंबर का लाइसेंस दिया गया, जो कि एंटिक लाइसेंस 01/2011 है। अब उसके बाद कहानी शुरू होती है कि एक कलेक्टर, एक बिडर जो कॉइन खरीद रहा है या नोट खरीद रहा है या स्टैम्प्स खरीद रहा है, वो बिड कर रहा है, वो हमें नहीं देखता, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, वो कहीं और बैठा है, हम कहीं और बैठे हैं। तब क्या हमने ये देखा कि उसके पास में पूरी डिटेल जानी चाहिए, उसके पास इतनी डिटेल जानी चाहिए कि अगर वो उसको पढ़े तो उसके बाद में उसके मन में कहीं शंका संशय नहीं रहे, अरे यार इसमें ये डिटेल नहीं थी। और ये प्रयास किया आर्ची मारू ने। यही एक फर्क है इतिहास बनाने का। प्रेमरतन जी मारू ने एक लिफाफा उठा के शुरू किया, मैंने अच्छे कोशिश की, अच्छे प्रयास किए, और आर्ची मारू इसको इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ऑक्शन हाउस में लेके गया। हमारा काम इतिहास का है, सिक्कों का है, पुरानों का है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप चैट जीपीटी में जाकर के सर्च कीजिए इंडियाज ऑथेंटिकेटेड न्यूमिस्मेटिक हाउस। मैंने डिटेल डाली है मेरी इस वीडियो में, आप पढ़िए उसको। उसमें एक ही नाम देता है ऊपर, मरुधर आर्ट्स। क्योंकि मरुधर आर्ट्स हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखता है, ईमानदारी रखता है। मरुधर आर्ट्स गारंटी देता है कि हमने जो ऑप्शन में लिखा है, जो लगाया है, वो
एकदम 101% ओरिजिनल है। हाँ, हम ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है कभी ओवरलुक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो। अगर कुछ ऐसा हो गया हो हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारी फोटो में या इमेज में या लॉट में, अगर कहीं कोई डिफरेंसेस है, जब तक राजेंद्र मारू जिंदा है, जब तक मरुधर आर्ट्स है, आर्ची मारू इज बाउंडेड टू टेक इट बैक विदाउट आस्क एनी क्वेश्चन। यही मरुधर आर्ट्स की गारंटी है। और मरुधर आर्ट्स की 3 जनरेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया है, बनाया है, लेकिन वो अपने आप नहीं बना, वो आपके सहयोग से बना है। हमने प्रयास किया है, हमने कोशिश की है, हमने एफर्ट किए हैं, हमने सब अपनी तरफ से किए हैं। वो सारे व्यर्थ जाते, वो सारे के सारे व्यर्थ जाते अगर आपका विश्वास हम पे नहीं होता। ये आपका विश्वास ही है जो एक 1950 से लेकर के 2024 तक हिंदुस्तान में एक जनरेशन बनाया है, जिसमें 3 जनरेशन एक ही बिजनेस में है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप वर्बली मिलें, मेरे ऑफिस आइए, मेरे गेस्ट बनिए, मेरे साथ कॉफी पीजिए, नहीं तो इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपकी किसी भी चीज को नीचे नहीं होने दूंगा। आपकी हर फीलिंग का, हर कलेक्शन का, हर लॉट का मैं गारंटी लेता हूं ओरिजिनल होता है। इसीलिए आप मरुधर आर्ट्स में ऑक्शन में बिड कर सकते हैं, आंख बंद करके बिड कर सकते हैं, आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, गारंटी मैं ले रहा हूं। कुछ चीजें बाजार में ऐसे हैं जो कलेक्टर आउटराइट की बजाय ऑक्शन में लेता है। ऑक्शन में क्यों लेता है? ऑक्शन में भरोसा है। वो भरोसा आपने हमें दिया है, मैं गारंटी रखता हूं, इस भरोसे को कायम रखूंगा, जिंदगी भर रखूंगा। और मुझे 100% भरोसा है कि आर्ची मारू इस भरोसे को आगे लेकर के जाइएगा। ये तभी होगा जब आपका सहयोग आर्ची के साथ रहेगा। प्लीज बी विद अस, मरुधर आर्ट्स को ग्रो कराइए, हम आपका भरोसा रखेंगे। थैंक यू।